जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यहाँ हम आपको उनके जीवन, बचपन, उनके कार्यों और जिस भी फील्ड में उन्होंने कदम रखा उस फील्ड में उनकी सफलता के बारे में चर्चा करेंगे। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक माना जाता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन की और अपने पिता को टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना में सहायता की। धीरे धीरे कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार का विस्तार किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने और उनके भाई अनिल ने रास्ते अलग कर लिए, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का विभाजन हो गया। उनकी गहन व्यावसायिक समझ और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए उन्हें भारत में नवोदित व्यावसायिक दूरदर्शिता के लिए एक आइकन बनाया गया। उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने 1000 शेयर धारकों और कर्मचारियों के लिए भी महान संपत्ति बनाई है। वो भारत के व्यापारिक समुदाय के बीच एक जीवित किंवदंती हैं और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को अदन, यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन के घर हुआ था। उनकी 2 बहनें दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी और एक छोटा भाई अनिल अंबानी है। मुकेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाई के साथ हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से प्राप्त की। बाद में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा में दाखिला लिया और केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में मास्टर्स करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में भाग लिया, लेकिन बाद में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना में अपने पिता की सहायता करने का विकल्प चुना। अमेरिका से वापस लौटने पर उन्होंने अपने पिता को PFY निर्माण संयंत्र स्थापित करने में मदद की। 1981 में वो आधिकारिक तौर पर अपने पिता के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए। वो पॉलिस्टर फाइबर में और आगे पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस के पिछड़े एकीकरण के प्रवर्तक के रूप में उभरे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने 51 नई विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न तकनीकों को शामिल किया गया, जिसने रिलायंस की विनिर्माण क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने रिलायंस इन्फोकॉम की स्थापना में भी मदद की, जो सूचना और संचार पर केंद्रित थी। दोनों भाइयों के बीच कारोबार के बंटवारे के बाद उनके छोटे भाई ने कंपनी को संभाल लिया। 2008 में उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की एक क्रिकेट टीम खरीदी। उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल और विदेशी संबंधों पर परिषद की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कार्य किया। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर IIMB के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मुकेश अंबानी की दृष्टि के परिणाम स्वरूप भारत में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण हुआ। रिफाइनरी को पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत किया गया। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना भी शामिल है। सन 2004 में उनको दूर संचार में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए विश्व संचार पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 2015 में मुकेश अंबानी ने 4G सेवाएं भी लागू की। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट का पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है और देश भी आगे बढ़ेगा। रिलायंस जियो 5 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ। जियो को लॉन्च करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था, आजकल के जमाने में भारतीय युवा दुनिया में पीछे नहीं रह सकते हैं और उन्हें अच्छा वातावरण देकर देखें, वे आपको सरप्राइज कर देंगे। फेसबुक के बाद अब अमेरिका की अग्रणी निवेश कंपनी जनरल एटलांटिक ने भी अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में अल्पांश हिस्सेदारी के लिए करीब
6,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में बताया कि जनरल एटलांटिक ने उसकी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% हिस्सेदारी के बदले में निवेश किया है। जनरल एटलांटिक का एशिया की किसी भी कंपनी में ये अभी तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अब तक 4 हफ्तों से भी कम समय में फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल एटलांटिक सहित प्रमुख निवेशकों से निवेश जुटाया है। इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने 9.99%, सिल्वर लेक ने 1.15% और विस्टा इक्विटी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब तक के इन 4 सौदों में जियो प्लेटफॉर्म्स की 14.8% हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। आने वाले समय में इसी तरह के और भी सौदे होने की उम्मीद है। 2007 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया और आज मुकेश अंबानी की देखरेख में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार कामयाबी के शिखर पर बढ़ती चली जा रही है।